वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 27 अक्टूबर के डेटा की। आपको मैं इंडेक्स फ्यूचर का डेटा दिखाऊंगा, उसके बाद बात करेंगे कैश मार्केट के डेटा की, और फिर हम बात करेंगे सेंसेक्स के प्राइस एक्शन की। बहुत लोग कवर करने की बोलते हैं, सर आप सेंसेक्स को कवर नहीं करते। मेरे भाई जो शाम वाली वीडियो होती है वो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन कवर करूंगा सेंसेक्स का। तो जो लोग सही में लर्नर हैं, वो जो लर्न करना चाहते हैं चीज़ों को, तो वो यहाँ पे प्राइस एक्शन देख सकते हैं सेंसेक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो लर्निंग मिल जाएगी जो आपको चाहिए कि हाँ सर, बहुत लोग रिक्वेस्ट करते थे, तो उन लोग यहाँ पे लर्निंग वाला सिस्टम यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं। तो ये प्राइस सेक्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। 27 अक्टूबर के डेटा की बात करता हूँ। सबसे पहले क्लाइंट ने क्या किया है, पब्लिक ने क्या किया है, रिटेलर्स जिसे हम लोग बोल सकते हैं, इन्होंने क्या किया। तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ से मैंने कॉपी किया, इसको मैंने पेश कर दिया, और यहाँ से इसको कॉपी करके मैंने पेश कर दिया। ठीक है, और हम कंपेरिजन करते हैं कल की डिफरेंस में, कल से आज क्या हुआ है। तो इसने दिखाया 0.75% जो है आज पब्लिक जो है, यानी रिटेलर जो है, वो आपका सेल करते हुए नजर आए हैं। ठीक है, तो अपनी पोजीशन को इन्होंने क्या किया, 64.04 पर पहुंच गए हैं, और बेचा कितना है, 0.75% से अपनी पोजीशन को कम किया है। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब कुछ नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं, 76 का इन्होंने हाई बनाया था, और 76 के कहां पहुंचे, 64 पे। मतलब क्या? मतलब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, ये धीरे धीरे अपना इंडेक्स फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करते हुए जा रहे हैं। तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अब हम देखने में सर डीआईएस ने क्या किया है, जो हमारे घरेलू निवेशक हैं, इन्होंने क्या किया है। तो अगर मैं घरेलू निवेशक की बात करूं, इन्होंने अपनी पोजीशन पे पहुंचाया 65.88, और हल्की सी बिल्कुल नाम मात्र इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। 0.13% जो है इन्होंने भी बेचा है। तो सर एक क्वेश्चन हमेशा मेरे से पूछा जाता है कि आप जो ये डेटा बताते हो, इस डेटा का हम लोग कैसे इसको डिकोड करें और कैसे हमें अपने प्रैक्टिकल यूज में कैसे लें। ठीक है भाई, देखो हम लोग क्या है, स्कूल में पढ़े हैं। अब स्कूल में हम पढ़े हैं ना, तो बहुत सारे लोग जो मतलब पूछते हैं कि जो हमने स्कूल में पढ़ा है उससे हमें क्या मिला है। भाई उससे हमें मिला क्या है मेरे भाई? ये जो डेटा है ना, आपको अगर इस डेटा को आप समझते हो ना, तो आपको बहुत अच्छी तरह से जो डेप्थ होती है मार्केट की, वो समझ में आती है। ऐसा नहीं होता कि इससे आपको वैल्यू नहीं है। ये भाई साहब आपको बिल्कुल क्लियरली रास्ता दिखाता है। जब आपको याद होगा, जो लोग जुड़े हुए हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जब ये सिचुएशन आ चुकी थी कि यहां पर आपका किसकी पोजीशन, प्रो की पोजीशन 60 पर पहुंच गई थी, याद है आपको। और हमारे ये भाई साहब जो कि एफआईएस हैं, ये अपनी पोजीशन पे 7% पे थे, और मैंने आपको बोला था, क्योंकि देखो भाई मेरी भी लिमिटेशन है। मैं आपको ऐसा नहीं है कि लिख के दे दूंगा, गारंटी दे दूंगा, ऐसा कोई काम मेरा नहीं होता। मेरा पर्पस होता है लर्निंग का, और मेरा पर्पस होता है आपको एक सही सूचना देना, एक अच्छी लर्निंग देना। हमारा पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको कोई प्रेडिक्शन दे दूं, मेरा कभी वो पर्पस नहीं होता। मेरा पर्पस है कि आपको मैं सिखाऊं। जब ये दोनों सिचुएशन बनी थी, और मैंने आपके साथ सेटअप भी शेयर किया हुआ है, आप जाके देख लो। प्रो का एक सेटअप मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। आपको कुछ नहीं जाना, प्लेलिस्ट में जाना है, और वहां पे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे जाना। प्रो का सीक्रेट सेटअप मैंने आपके साथ शेयर किया था, और वहां पे मैंने ये सिंपल आपको सिचुएशन बताई है कि जब ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाए जहां पे प्रो एक हैवी खरीदता हुआ नजर आए और एफआईएस एक बड़ा सेलिंग करते हुए नजर आए, वहां पे मार्केट आपका एक टाइम के लिए जो है, या तो क्या हो जाएगा, एक बॉटम क्रिएट हो जाएगा, या मार्केट वहां पे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। और सेम सिचुएशन होती है। देखो अगर हम प्राइस एक्शन को डेटा के साथ जोड़ के देखते हैं ना, तो तस्वीर बिल्कुल क्लियर होती है, और बहुत ही शार्प क्लियर होती है। ठीक है, कल भी मैंने आपको जब बोला कि भाई यहां से प्रो ने अच्छा खासा बेचा है, तो वहां पे हमें थोड़ा सतर्क रहना है। उसके बाद में हमने गिरावट से भी आई। ठीक है, अब देखो मैंने अब यहां पे प्रो क्या कर रहा है, उसको देखो, उसकी चाल को समझने की कोशिश करना। एफआईएस को समझाता हूं पहले मैं। एफआईएस ने आज क्या किया है, अपनी पोजीशन पे एफआईएस ने हल्की सी जो है 0.86% की खरीदारी, हल्की सी खरीदारी है, 1% की खरीदारी नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे अपनी पोजीशन को ऊपर लेके जाए हैं भैया। ये जो आप देख रहे हो ना 25, ये मेरे ख्याल से जून जुलाई के आसपास का पोजीशन है ये। ठीक है, तो अगस्त सितंबर में तो ये पोजीशन आई नहीं है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे हम अगस्त सितंबर अक्टूबर, यहाँ पे ये पोजीशन थी नहीं, पिछले 3-4 महीने का हाई है सर ये। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इनकी वापसी धीरे धीरे इंडेक्स फ्यूचर के अंदर हो रही है, और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाले। जब भी मार्केट आपको ऊपर जाता है, वो देख रहा है, ये तो वहीं कंसोलिडेट करता रहता, वहीं पे घूमता रहता। ठीक है, ये वाली बात है। अब बात करें प्रो ने क्या किया था। प्रो अपनी पोजीशन पे देखो सर, तो प्रो अपनी पोजीशन पे 47, भाई मैंने आपको क्या बोला था कि जब इसका लो, ये नहीं पता ना ये लो है या नहीं है, अपने लो से लगभग 4.31% से खरीदारी ऊपर करते हुए नजर आया। अब मुझे क्या चाहिए, ये 50 से ऊपर आ जाए।
इसकी खरीदारी हो जाए, ये 50 से ऊपर आ जाए। अब आप बोलोगे सर इसका ट्रेंड तो क्लियर है नहीं, एक दिन खरीदता है एक दिन बेचता है, एक दिन खरीदता है एक दिन बेचता है। मेरे भाई देखो, जब इसको ट्रेंड क्लियर नहीं होना वहां पे आपको सावधान रहना है। जब इसका ट्रेंड एकदम क्लियर होता है वहां पे जाके आपको दिमाग लगाना है। सिंपल है, हमेशा थोड़ी ना ट्रेड करना होता। जब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं हमेशा आप ध्यान रखो, देखो 15 मिनट का तो मैं आपको प्लान देता ही हूँ। इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, कौन सी ट्रेंड लाइन है, ऑप्शन ट्रेंड मुझे क्या बता रहा है, वो सब तो हमने शाम को 5 बजे वाली वीडियो में कवर कर लिया। आप जाके उसको जरूर देखो। 5 बजे वाला सेक्शन आपने नहीं देखा जरूर देखो, देख लिया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। मैंने बिल्कुल आपको प्लान दे दिया है ना, जो स्ट्रक्चर वहां पे बनना है प्राइस सेक्शन का वो भी मैंने आपको समझा दिया। लेकिन भाई साहब ये जो चीज है ना ये बहुत ही ज्यादा मैटर करने वाली है कि जब इसका डेटा क्लियर होता है, जब ये बिल्कुल नीचे लेवल लगते हैं, मैंने आपको बोला भाई यहां से या तो मार्केट क्या होगा, रिकवर करेगा, बाउंस बैक करेगा, या यहां पे कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेशन करने का रीजन क्या था कि मुझे नहीं पता ना कि कब तक 7 पे रह सकता है। भाई जरूरी थोड़ी ना कि 7 पे है तो 7 से वो खरीदारी, मतलब मुझे पता है 7 के बाद वो नीचे बेचने की प्रोबेबिलिटी कम है, ये समझ में आता है हम लोगों को कि 7 के बाद नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी बोल सकते हैं ना कि मार्केट यहां पे खड़ा भी रह सकता है, ठीक है, वो 7 पे बैठा भी तो रह सकता है, ये भी तो है चांस। इसलिए मैंने आपको बोला कि हो सकता है वो कंसोलिडेट करे, और मार्केट ने कुछ दिन वहां पे कंसोलिडेशन करने के बाद एक अच्छा आपने देखा एक रिवर्सल आता हुआ देखा। तो अब ये क्या दिख रहा है, 4.31% से इसने क्या करा, खरीदारी की है। इसका मतलब क्या है कि अभी ये क्या कर रहा है, वॉलेटाइल हुआ पड़ा है। अभी बेचा था 10%, अब 5% खरीद लिया। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा ट्रेंड क्लियर होने दो। ट्रेंड मतलब क्या कि इसको 3 दिन या तो खरीदने दो या बेचने दो, या बड़ा एक बार में बेचने दो, तब जाके हम बता सकते हैं कि हाँ मार्केट का ट्रेंड कहाँ है। इस समय पे जो ये इस डेटा को देख के, इस प्रो के डेटा को देख के मुझे एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है कि मार्केट इस समय वॉलेटाइल है, फंसा पड़ा है। थोड़ा सा उसको चैन लेने दो 26,100 के बीच से और 25,700, इन दो रेंज के बीच में अभी इस समय मार्केट को थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर वो टाइम स्पेंड करता है दैट विल बी अ वेरी बेटर थिंग, मतलब मुझे जो लगता है वो इसके बीच में अगर टाइम स्पेंड करता है ना कुछ दिन, वो अच्छा रहेगा। 21 का मूविंग एवरेज भी क्या हो सकता है उसके पास में आ जाएगा, तो उससे सिचुएशन थोड़ी बेटर हो सकती है। अगर वो सीधा ऊपर तोड़ने की कोशिश करता है तो फिर वापस नीचे आ सकता है, वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। अब बात करते हैं सर ये कैश मार्केट में क्या है। तो कैश मार्केट को अगर मैं देखने जा रहा हूं तो एफआईएस ने आज बिल्कुल नाम मात्र 55 करोड़ की बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 250 करोड़ की बिकवाली की है, टोटल हो गया 300 करोड़। और स्टॉक फ्यूचर के अंदर इन्होंने लगभग 4,588 करोड़ की खरीदारी की है। तो नेट नेट आप देखोगे तो 4,200 करोड़ की खरीदारी यहां पे आज ये करते हुए नजर आए हैं। डीआईएस की बात करूं तो इन्होंने इसके सामने 2492, ठीक है, ये खरीदारी करते हुए नजर आए। 2492 करोड़ की खरीदारी, यहां पर 2500 करोड़ के आसपास की खरीदारी डीआईएस पे आज करते हुए नजर आए। विक्स की बात करूं तो विक्स आज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था, दिन में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा था, 12 के ऊपर भी चला गया था, लेकिन फिर बाद में जाके थोड़ा शांत हुआ है। तो ये है, ठीक है भाई। आपका निफ्टी देखो 0.7% बढ़ के बंद हुआ है, सेंसेक्स भी आपका 0.7% बढ़ के बंद हुआ है। तो आप प्राइस एक्शन डिस्कस करते हैं सेंसेक्स का, तो वो हम देख लेते हैं क्या है। तो यहां पे मैं आ गया हूं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर जो मुझे पिक्चर समझ में आ रही है, जैसे मैंने आपको समझाया था, कुछ नहीं करना, आपको बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन है, ध्यान रखना ये ट्रेंड लाइन है और ये शार्प ट्रेंड लाइन है, ठीक है, बहुत शार्प है। हमें क्या करना है, अगर इसने ये एक हडल है, ठीक है, 2 हडल मैं आपको बता देता हूं सिंपल। एक ऊपरी लेवल का जो हडल है वो ये है, नीचे सपोर्ट आपको इस लेवल में मिल जाएगा, यहां से लेके यहां तक आपको एक सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट क्या कर सकता है, अभी इस वाले जोन, ये वाले हाई और ये वाले लो के बीच में कुछ समय स्पेंड कर सकता है। अगर वो ट्रेंड स्ट्रांग है, यहां पे क्या बना दे ऐसे करके, ठीक है, ये वॉलेटाइल का वीसीपी पैटर्न उसको बोलते हैं, वॉलेटिलिटी धीरे धीरे कम होती जाए, उसके बाद इसको ब्रेकआउट दे, मैं बहुत अच्छे से इंटरेस्टेड होऊंगा। 21 का मूविंग एवरेज भी धीरे धीरे अब जो यहां पे चल रहा है, जाके आप खुद भी चेक कर लेना, जो यहां पे है वो धीरे धीरे खिसक के ऊपर आ जाएगा और हम यहां पे सपोर्ट लेके इसका ब्रेकआउट देते हैं, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग और एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसने सीधा इसको तोड़ने की कोशिश की ऊपर की साइड से कि हाँ सर मैं तो सीधा तोड़ूंगा, तो फिर क्या हो सकता है, यहां पे एक बेस बनाने की कोशिश की जाए, है ना, बेस बना के फिर रिटेस्टिंग हो। फिर जब रिटेस्टिंग करेगा 85,300 के लेवल के पास में, देन ओनली मैं सोचूंगा कि हाँ 85,300 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और फिर हम ऊपर की साइड दिमाग लगा रहे होंगे। तो मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए कि कैसे भी करके अब यहाँ पे थोड़ा बेस क्रिएट हो। ऐसा नहीं हो, देखो ये जैसे बेस क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे या तो ये ऐसा कुछ बेस क्रिएट हो जाए, कुछ दिन हम यहाँ बिता, ज्यादा दिन की बात नहीं कर रहा मैं, 3, 4, 5 दिन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 3, 4 दिन ही बिता देना हम लोग, तो यहाँ पे हमारे लिए एक अच्छा बेस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप ब्रेकआउट दे दो, मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है सर यहाँ से क्या नीचे की साइड जा सकते हैं, या नीचे की तो प्रोबेबिलिटी कम दिख रही है बिकॉज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। 200 के पास में ना 84,200 के पास में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है सेंसेक्स के अंदर। इसकी टूटने की प्रोबेबिलिटी इस समय तो मुझे कम दिखती है, लेकिन हाँ अगर मेरे से कोई पूछेगा तो उसके लिए इसको ट्रेंड लाइन को भी तोड़ना पड़ेगा। ध्यान रखना सिर्फ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट नहीं है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। तो ये 2 सपोर्ट है एक साथ, इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मार्केट के लिए। अगर इसको तोड़ता है देन ओनली हम सोचेंगे कि हाँ यार थोड़ा नीचे के साइड मार्केट जा सकती है, और अगर इसके नीचे एक भी दिन क्लोज देता है तो मैं इसके लिए नए लेवल्स
को हम डिस्कस कर रहे होंगे। अभी के लिए अगर मेरे से पूछेगा तो मुझे लगता है मार्केट इसके बीच में कहीं टाइम स्पेंड करना चाहिए और हम इसके अंदर और अभी एक दो कैंडल बनाते हुए नजर आ सकते हैं। इस तरीके की ग्रीन या रेड कैंडल बन जाएगी तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरा क्या जो है एनालिसिस रहेगा। तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है सर, बिल्कुल देखो यहाँ से आपको कुछ देखो, एक तो ना 15 मिनट टाइम फ्रेम को डिस्कस करने के लिए आप ध्यान रखिएगा बहुत लंबे दिन नहीं उठाने, मुश्किल से 5 या 6 दिन लास्ट आप उठाओ, उनके सपोर्ट उठाओ। बहुत लंबा चार्ट देख के कोई फायदा नहीं मिलेगा। उसके अंदर आपको जो भी सपोर्ट दिख रहा है, भाई मुझे पता है ये रेजिस्टेंस है सर, है ना, ये रेजिस्टेंस लेवल है। क्यों सर ये रेजिस्टेंस लेवल क्यों है, ये भी पूछ लो आप मेरे से। तो मैं आपको सिंपल बताऊं तो यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहां से मार्केट ने रिटेस्टिंग करके गिरा था, ठीक है, फिर यहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस आज लिया, यहीं से अगेन रेजिस्टेंस लिया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, ठीक है सर। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां मिलेगा सर, दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहां है, अगर मैं देखूं इसको, ये लेवल, ठीक है, ये लेवल भी एक अच्छा लेवल है जहां से मार्केट ने क्या है अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। तो आज पूरे दिन बाद में इसने इसी टाइम में बताया है, यहां पर भी अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। ये लेवल आप देखोगे तो ये इसका हाई रहा है, आज का नहीं मतलब कुछ दिन पहले का ये हाई है, ठीक है, ये रिसेंट का हाई है। ये आप देखोगे तो ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है जो मार्केट को अच्छी तरह से होल्ड कर सकता है। तो ये मेरे लेवल समझ में आए। दूसरा अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूं तो ट्रेंड लाइन क्या दिख रही है, ये देखो ट्रेंड लाइन बिल्कुल क्लियर ट्रेंड लाइन है। यहीं पे आप देखो ना, आप पूछते हो ना सर आपके लेवल्स कैसे काम करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये देखो क्या बनाया है इसने, ये बहुत प्यारा शोल्डर, ये आपका हेड बना दिया, ये शोल्डर बना दिया, सिंपल है। अब क्या कर सकता है मार्केट, अगर इसको ब्रेकआउट देता है, ठीक है, कौन से लेवल की बात कर रहा हूं, 84,000 मान लो आप, 84,000 को अगर ब्रेकआउट देता है, 84,800 बोल लो, 84,900 बोल लो, अगर इसका ब्रेकआउट देता है मान के चलो, तो यहां से एक बड़ा मूव आ सकता है जो कि कहां तक लेके जा सकता है मार्केट को, 85,300 तक, 85,300 तक जा सकते हैं हम। लेकिन एट द सेम टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान यहां पे रखना है कि सर ये एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। यहां पे आके हम इनवर्स हैमर जैसी सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं, ये ऐसे करके, और वापस पहले ये हम 84,600 और 84,600 टूटता है तो 84,300 तक का टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर इसने डबल टॉप बनाया तो मार्केट आपको 84,300 तक के दर्शन करा सकता है और ये डबल टॉप बन सकता है। और अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट के बाद फॉलोअप कैंडल भी आ गई, तो मार्केट आपको 85,300 तक के दर्शन दिखा सकती है और ये पूरा यू पैटर्न कंप्लीट हो सकता है। तो ये मेरा पूरा एनालिसिस था। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। आपने अभी तक शाम को 5 बजे वाला सेशन नहीं देखा, वीडियो यहां आ रही होगी, उसको क्लिक करो, अच्छे से देखो और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।